फिर आज आगे राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा स्पष्ट मांग है 65% रिजर्वेशन लागू करो, यूजीसी रेगुलेशन को लागू करो। देश के प्रति इसको लेके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। लाठी गोली खाने को तैयार है ये सरकार। हम पे गोलियां में मर रहे हैं तो बिहार की सड़कों पे भी मरेंगे, लाठी खा के मरेंगे, गोली खा के मरेंगे, लेकिन अपने भविष्य में आने वाले बहुजन भाइयों को न्याय दिला के रहेंगे। ब्राह्मण समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन पैदा लेते हैं? राजपूत समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है? भूमियार समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है? इससे बड़ा आंदोलन पूरा देश देखेगा और देश भर में घूम घूम कर हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे और पूरे बहुजनों के एकजुट। देखिए, पुलिस प्रशासन खेल रही है और ये लोग जान लागू नहीं किया जाएगा, कमेटी नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। और अभी एक बस झांकी है। तो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस और देख रहे हैं डाक बंगला पर मनीष यादव मौजूद है। मनीष जी, पूरा लड़ाई जो है वो आप शुरू किए थे, यूजीसी की लड़ाई, यूजीसी की बात जो है वो आपसे शुरू हुई थी और अब तक खत्म नहीं हो रही है। जो ऐलान आपने किया, ये रूप है, पहले हम आपको दिखा देते हैं। वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यूजीसी लागू करने की लड़ाई, सबको एक करने की लड़ाई शुरू की थी और ये हुजूम इन्हीं के साथ है। सब लोग आपका साथ दे रहे हैं। कल आपने एक चीज जला दिया, लोग समझे नहीं समझे पता नहीं, लेकिन लड़ाई शुरू। देखिए, तमाम संगठन जो यूजीसी के समर्थन में है, हम लोग उसके साथ हैं, पूरी मजबूती से हैं। हम लोग लगातार 2 तारीख से देश भर में हमने पटना विश्वविद्यालय से यूजीसी आंदोलन को तूल दिया और हम लोग फिर आज आगे राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा स्पष्ट मांग है 65% रिजर्वेशन लागू करो, यूजीसी रेगुलेशन को लागू करो। देश भर के IIT IIM जैसे संस्थानों में मेधावी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूजीसी रेगुलेशन जरूरी है। जात के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, दलित के नाम पे भेदभाव बढ़ रहा है, ये यूजीसी की रिपोर्ट है। हाल ही में आप देखिएगा कई आत्महत्याएं हो गया, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में अराजकता का माहौल है पिछड़ों के प्रति। इसको लेके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। लाठी गोली खाने को तैयार है ये सरकार। हम पे गोलियां बरसाए। लोग को ले गई है, आपको भी ले जाएगी। तो हम जाने को तैयार हैं। आप ही हर चीज शुरू किए, आप भी जाने के लिए तैयार रही है। हम जाने को तैयार हैं, जेल जाएंगे, गोली खाएंगे, कफन बांध के ही निकले हैं, लेकिन 65% रिजर्वेशन लागू करो। यूनिवर्सिटियों में यूजीसी रेगुलेशन जारी करो। यूनिवर्सिटियों में आत्महत्याएं होती है, हत्याएं की जाती है दलित पिछड़ों के बच्चों को। लोगों को डिटेन कर लिया गया। हम भी जा रहे हैं, हम भी गिरफ्तारी देंगे, जेल जाएंगे, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन नहीं लागू किया गया तो हम जब विश्वविद्यालय में मर रहे हैं तो बिहार की सड़कों पे भी मरेंगे, लाठी खा के मरेंगे, गोली खा के मरेंगे, लेकिन अपने भविष्य में आने वाले बहुजन भाइयों को न्याय दिला के रहेंगे। नहीं, बैरिकेडिंग क्या, हम लोग राजभवन तोड़ देंगे, हम लोग मुख्यमंत्री का आवास तोड़ देंगे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाएंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। बहुजन देश की 80% आबादी को आजादी के 70 गुस्सा है कि सब तोड़ने की बात नहीं गुस्सा है। आजादी के 70 साल बाद भी देश की 80% आबादी विश्वविद्यालय में 20% योगदान नहीं दे पा रही है, न्यायालय में 5% योगदान नहीं दे पा रही है, सचिवालय में 10% योगदान नहीं दे पा रही है। क्या ये न्याय व्यवस्था है? क्या ये आप लोगों ने बनाया है देश को? करना चाहिए था मनीष जी हम लोगों को। कल तक इंतजार क्यों करते? उन्होंने इंतजार किया क्या? यूजीसी रेगुलेशन लागू होने के तुरंत मनुस्मृति क्यों जलाए? नहीं, मनुस्मृति में तो आपकी बहन बेटियों को भी, ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को भी कहा जाता है कि आप चरित्रहीन है पैदा लेते ही। ब्राह्मण समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है पैदा लेते ही? राजपूत समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है? भूमियार समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है? हमने उनके लिए जलाया है, तमाम बहनों के लिए जलाया है। आप कहिएगा कि दलित शिक्षा अर्जित नहीं कर सकता है, आप कहिएगा कि दलित संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है, कौन कह रहा है? कहीं ना कहीं पूरे देश में मनुस्मृति की भावना है, उसको जलाकर हमने बताया है कि ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखे द्वारा संविधान से चलेगा। क्या करिएगा आपके साथ? तैयारी लड़ने जा रहे हैं हम। लोगों की तैयारी तो उसी दिन लड़ने और मरने की हो गई जिस दिन यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे लगाया गया कोर्ट ने। अगर कल स्टे लगाएगी तो इससे बड़ा आंदोलन पूरा देश देखेगा और देश भर में घूम घूम कर हम लोग
पूरे देश में आंदोलन करेंगे और पूरे बहुजनों को एकजुट करके हम लोग यूजीसी रेगुलेशन आपके साथी ऊपर चढ़ गए हैं, हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल सारे साथी मरने आए हैं, कफन बांध के तैयार है, मरेंगे या यूजीसी रेगुलेशन लेंगे। चलिए, मनीष यादव हमारे साथ थे, क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। अब साफ कह रहे हैं कि हर चीज तोड़ देंगे, मुख्यमंत्री आवास तोड़ देंगे, ये तक कह दिया है फ्लो में। और भूमिहार समाज की बेटी, ब्राह्मण समाज की बेटी, राजपूत समाज की बेटियों को क्या बोले हैं वो आपने सुन लिया कि वो हमारी बहनें हैं और उन लोगों के लिए हमने मनुस्मृति को जलाया था। यहीं पे मौजूद है, अब देखना होगा कि आखिरकार ये करते क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट है, सामने है, ऊपर चढ़ गए हैं। और वो देखिए वहाँ पे मनीष यादव किस तरह से डाक बंगला चौराहा पे ऊपर चढ़े हुए हैं और जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो होगा। देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिख रहा होगा कि मनीष यादव खुद मौजूद हैं ऊपर। और देखिए, देखिए पुलिस प्रशासन ठेल रही है और ये लोग जाने को तैयार नहीं है, कुछ भी हो जाए जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग देखिए कुछ भी, मतलब आज स्पष्ट है ना कि लड़ाई अंत तक होगा। हाँ, लड़ाई बिल्कुल, जब तक यूजीसी को लागू नहीं किया जाएगा, कमेटी नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। और अभी एक बस झांकी है, ये झांकी के बाद बड़े पैमाने पे में जाने के लिए तैयार है, जेल कम पड़ जाएगा। देखिए सब लोग जो है वो चढ़े हुए हैं, क्या माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इन लोगों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें।